Good morning, students. Today we will learn half-life period. Half-life period of a reaction. First of all, we have to know that what is the meaning of half-life. Half-life. The meaning of half-life is the time during which the concentration of a reactant, लिख भी सकते हैं आप, the time during which the concentration of the reactant is reduced to half of its initial concentration. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ करो कि आपने ये रिएक्टेंट लिया हुआ है जिसकी आपने इनिशियल कंसंट्रेशन R0, ये इसकी यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन एट टाइम, ये कब है, एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, एट टाइम बराबर 0 सेकेंड, लेकिन एट टाइम t हाफ, आफ्टर टाइम t हाफ क्या होगी, है ना? सीधी सी बात है कि जब t हाफ होगा तो उस समय R0 जो होगा वो R0 बाई 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि t हाफ का मतलब मैंने क्या बताया, द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। वो टाइम t हाफ वो है, वो टाइम जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, यानी कि अब जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगी, R0 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? इन अदर वर्ड्स इट मे ऑल्सो बी स्टेटेड एज द टाइम इन विच द हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज completed. इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय t हाफ, ठीक है? द हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस में बी कैलकुलेटेड, ठीक है? मीन्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देर आर डिफरेंट हाफ लाइफ, ठीक है? तो हाउ कैन वी कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? आई थिंक हाफ लाइफ सबको क्लियर हो गई है कि हाफ लाइफ क्या है, वो समय है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ, ठीक है? अब इसे हम निकालेंगे कैसे? अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से निकाली जाएगी। फर्स्ट जैसे हम निकालेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालने के लिए सबसे पहले हम यही एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो उस समय आपने रेट कांस्टेंट टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था, ठीक है? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वो रिलेशनशिप डिराइव किया है, k इज़ इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन t, लेकिन यहाँ इस समय ये t क्या है, t हाफ, लेकिन अभी हम नहीं रखेंगे, है ना? जनरली आपने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, R0 माइनस R अपॉन t, लेकिन एट t हाफ पर क्या चेंज हो जाएगा, जो R0 है वो तो R0 रहेगा, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी हो गई, आधी। उस समय टाइम क्या है हमारा, t हाफ। आप बात समझ रहे हैं? मतलब इस समय कंसंट्रेशन हमारी क्या रह गई, हाफ रह गई। किसकी? हमने सपोज़ करो सबसे पहले 100 मिलीग्राम रिएक्टेंट लिया था जैसे, और उस समय टाइम 0 सेकेंड था। जैसे ही आधा समय हुआ, जैसे ही जो भी सपोज़ करो कि ये रिएक्शन पूरी 30 सेकेंड में कंप्लीट होती है, तो जैसे ही 15 सेकेंड हुआ, तो 15 सेकेंड पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो गई। यानी अगर स्टार्टिंग में आप 30 मिलीग्राम लेके चले हो तो उसकी इनिशियल तो कंसंट्रेशन t हाफ टाइम बाद कितनी हो जाएगी, 15 मिलीग्राम। समझ में आ रहा है? या 100 मिलीग्राम लेके चले हो तो 50 रह जाएगी, 20 लेके चले हो तो 10 रह जाएगी। कब? जब समय जो भी रिएक्शन जितने समय में कंप्लीट हो रही है उसका आधा समय जब निकल गया है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टी हाफ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपका टी हाफ और है साथ में, तो यह गया 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, इट गिव्स आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 टी हाफ। यानी आपके पास फॉर्मूला आया के इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 टी हाफ। या यहाँ से आप लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली proportional to the initial concentration of the reactant and inversely proportional to the chemical constant। यानी T half is directly proportional to initial concentration and T half is inversely proportional to chemical constant। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, यहीं से अगर आप अब देखो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ देन यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप यहाँ पर टी हाफ ले लें, ठीक है, और यहाँ पर आप ले लें इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आपके पास ये लीनियर लाइन आएगी फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पर जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होती है। तो हाफ लाइफ पीरियड इस तरीके से आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली अभी कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं जैसे आपको ऐसे समझाऊं कि अगर सपोज़ करो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, दिस इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन टी हाफ हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो मैंने ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लिया है और ये रिएक्शन पूरी 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है। कितने में कंप्लीट हो रही है? 13 मिनट में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। टी हाफ मतलब अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। अगर सपोज़ करो आपने ये 100 मिलीग्राम आप इसका लेकर चलो, 100 मिलीग्राम आपने लिया है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी। ठीक है, मतलब कितनी हो गई? 50 मिलीग्राम। अब दोबारा इसका जो टी हाफ होगा उसके अंदर ये क्या हो जाएगी? 15 की 25 मिलीग्राम ही रह जाएगी। यानी अब हो गया आर नॉट बाय 4। ठीक है, अब दोबारा से आपने किया तो ये इसकी भी आधी रह गई 12.5 मिलीग्राम। ठीक है, आर नॉट डिवाइडेड बाय 8। समझ में आ गया ये आपको? तो हमने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या होती जा रही है? आधी होती जा रही है ना। और टाइम यहाँ पर ये टी हाफ था तो ये 2 टी हाफ हो गया, ये 3 टी हाफ हो गया, ऐसे ही 4 टी हाफ हो जाएगा। तो हमारा टाइम जो है वो टी हाफ क्या है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? टी हाफ। तो जैसे आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हो, इन अ सेम वे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट टी हाफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सपोज़ करो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब आपके पास आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपने फॉर्मूला लिखा था 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब यहाँ से इफ़ टी इज़ इक्वल टू टी हाफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि टी हाफ यहाँ लिख देंगे 2.303 लॉग टी हाफ पर ये कंसंट्रेशन कितनी होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, तो आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अपॉन 2। तो यहाँ हो गया के टी हाफ 2.303 लॉग 2, इससे ये कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 3.3010, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी
0.693। तो यहाँ से आप टी हाफ निकाल सकते हो 0.693 अपॉन के। तो ये आ गया आपके पास टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन वाला कोई टर्म यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके लिए भी आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन अ सेम वे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो thus we have find out the T half or the half life period for the zero order reaction and for the first order reaction. These are very important formulas. This was the for first order reaction and T half is equal to R naught upon 2K. This is for ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप ध्यान से कंपेयर कर सकते हैं, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है बट इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ डिपेंड नहीं कर रही है। इन्हीं को आप यूज़ कर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सपोज़ करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, अगर एक जनरल फार्मूला आपको बता देती हूँ, एट टी इज़ इक्वल टू एन टी हाफ, जैसे हमने यहाँ किया था ना 2T हाफ 3T हाफ, ऐसे ही अगर एन टी हाफ हो रहा है तो उस पर टी हाफ, देन हाफ लाइफ के लिए आप एक जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ए नॉट लिख सकते हो या आप आर नोट भी लिख सकते हो, आर नॉट अपॉन 2 की पावर एन। अब आपसे कोई बोल सकता है कि भाई 3 टाइम्स हाफ हुई या 4 टाइम्स हाफ हुई, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाफ लाइफ। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है।